सदर आरिफ अलवी ने कराची में एक इशाइये के दौरान मुल्की कारोबारी शख्सियात और अहम सरमायाकारों से बातचीत की थी, जिसमें उनसे एक बयान मंसूब किया गया था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की थी। नई शुरुआत के लिए माजी भूल जाएं और मुआफ़ कर दें। अच्छा, ऐवान सदर ने फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुतालिक बयान पर वजाहत भी जारी की। ऐवान सदर इस्लामाबाद ने तरदीद की कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गलत बयान मंसूब किया गया है और इस बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। ये एक नई बहस छिड़ गई, ख़ास तौर पर क्योंकि सदर आरिफ अलवी जो हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान आना। इसी पर बात करते हैं। हमें नसीम सिद्दीकी साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक, आप ठीक हैं? सर, बयानबाजी तो बहुत चल रही है। सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ऐसा बयान आना और फिर खैर तरदीद भी होना। छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, ये बयानिया मकबूलियत के लिए है या ब्लैकमेलिंग के लिए? नहीं, देखें, ये जो बात जनरल बाजवा से रिलेटेड थी, ये पहले परवेज़ इलाही साहब ने भी की और वैसे भी जब हम शुरू में देखते थे तो बड़ा लव था पीटीआई का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी, और कहा जाता था कि एज पेज पे। और मैं आपको जमील एक बात बताऊं कि इस मुल्क में क्या दुनिया में कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट की एक अपनी अहमियत होती है, उनकी एक पावर होती है और उनके बगैर आप नहीं चल सकते, क्योंकि वो भी एक मुल्क का हिस्सा ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आरिफ अलवी साहब ने ये कहने की हिम्मत कर दी थी तो मेरे ख्याल से स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ, मैंने ये बात की थी। लेकिन आपको पता, फिर पॉलिटिकली एफिलिएशंस होती हैं और थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ता है। तो हमारे मुल्क में यू टर्न लेना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कोई बात कह दी, फिर कह दिया कि मेरा ये मतलब थोड़ी था। आपको कोई तंज कर दिया, फिर कहा यार मैं तो मजाक कर रहा थी। तो ये तो यूजुअली एटीट्यूड है हमारी कौम का। कई किलोमीटर बाद यू टर्न आता है। जी, हम कहीं भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप देखें, इतना यू टर्न को तो छोड़े, वो जो रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं ना, तो वो फिर रॉन्ग साइड भी कितनी ट्रैफिक चल रही होती है। तो यू टर्न तो छोटी मोटी चीज है। मेरा ख्याल है यू टर्न की बजाय हमें रॉन्ग साइड कहना चाहिए। हाँ, रॉन्ग साइड आ जाते हैं ना, रॉन्ग साइड से। तो नसीम, अगर आप एतराज करेंगे ना रॉन्ग साइड वाले से, वो कहेगा तानू की नंग जो है तो एग्जैक्टली ना, मानता भी कोई नहीं है। कोई नहीं। यहाँ पे इस मुल्क का इसी मुआशरे से लोग निकल के MNA MPA बनते हैं, वजीर बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, सदर मुमलिकत बनते हैं। तो ये हमारा एज अ नेशन जो है ना, हम एक बात कह जाते हैं और फिर हमारा ये बहुत बड़ा मसला है और अलमिया भी है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, क्या सदर मुमलिकत के इस बयान से इस बात को तकवीयत मिलती है कि वो इलेक्शंस के लिए फिर से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं? मतलब देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर मैंने कहा ना, मुमकिन ही नहीं है दुनिया में कहीं पर भी, और हमारे मुल्क में तो खास करके। फिर इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है और वो पॉपुलैरिटी पे स्टैंड करें। वो फिर क्यों कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो फिर न्यूट्रल हो जाए, या इलेक्शन करवा दें या फला चीज़ करवा दें। वो नज़र तो कहीं ना कहीं है। फिर वो आपने देखा कि बात होती है डिग्गी में बैठ के जाना, या शेख रशीद साहब 4 नंबर गेट की बात करते हैं बार बार। तो इस्टेब्लिशमेंट का तो एक रोल है और इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ है वो पावरफुल है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हम लोगों ने इस मुल्क में इतनी ज़िंदगी गुजारी है, इलेक्शंस देखे हैं, पीडीएम का हाल हमने देखा हुआ था। मैं तमाम जलसे कवर कर रहा था, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद था और पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी थी, एनपी छोड़ गई थी, उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया था पीपल्स पार्टी को, तो वो तो टूट फूट का शिकार हो गई थी। फिर उन सबको जोड़ा किसने और फिर उनके साथ इत्तेहादी किसने मिलाए? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक हो गया नसीम साहब, साबिक आर्मी चीफ की अगर बात करें, अब तो वो चले गए हैं, उसके बावजूद भी सदर मुमलिकत समेत पीटीआई की क़यादत जो है वो हर मामले में उनको क्यों मतलब ले आते हैं और उनका जिक्र करते ही रहते हैं? क्या वजह है? क्योंकि हर मामला उनसे मंसूब रहा है। आप उनकी बात करिए, वो तो अभी ताज़ा गए हैं। मतलब अभी तक सदर अयूब का जिक्र होता है, सदर याह्या खान का जिक्र होता है, जनरल जिया का, जनरल मुशर्रफ का। तो जब आप एक पार्ट एंड पार्सल होते हैं हुकूमत को और बड़ी अहम पोस्ट के आप ऊपर रहे होते हैं और फिर उसके दौरान आप कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से आपका जिक्र तो चलता रहता है। लेकिन हमारे मुल्क में एक चीज़ बड़ी खराबी है कि हम बुरी बातों को या थोड़ी सी नेगेटिव बात को बहुत ज़्यादा उभारते हैं। अगर देखा जाए कि जनरल बाजवा ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे और रद्दुल फिसाद वो लेके आए थे, तो किस तरह उन्होंने टेररिस्ट का, दहशतगर्दों के इस मुल्क से खात्मा किया था, किस तरह फौज के अंदर जो है वो एक यूनिटी लेके आए, जोश और जज्बा। उसके बाद आप देखें कि जो हमारा पाक अफगान बॉर्डर है, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी टेररिस्ट की, वहाँ पे किस तरह जाने कुर्बान करके जवानों की
वहाँ पे फेंसिंग की गई है, तो बहुत सारे बिल्कुल। पॉजिटिव काम किए, उस मुल्क की खिदमत की है, तो उसका जिक्र ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर मैं बिल्कुल। कहता हूँ कोई ग्रीवेंसेस है, तो ये हम एक घराने की तरह है। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये हमें जब बंद कमरों में बैठते हैं, हम डीलिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी अपने इख्तलाफात है वो एक दूसरे के सामने लाने चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि आप ओपनली लेके आए जिसका Exactly. हमारा दुश्मन फायदा उठाए। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल मूव होती है, इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, या ISI चीफ के ऊपर कोई अटैक होता है बातों वाला, यानी हाँ जी। या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर, तो भारत में कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। Exactly. उनका मीडिया कितना इस बात को हाइप क्रिएट करता और है। इंटरनेशनली हमारा इमेज कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है, और जी, हमें इस बिल्कुल। चीज की मुझे लगता है बिल्कुल फिक्र नहीं है। हम ये ब्लेम गेम और जिस तरह से हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी आए दिन करते रहते हैं, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हम अपने इमेज को बहुत खराब कर रहे हैं और बहुत बिल्कुल, नेगेटिव इमेज हम दे रहे हैं। और बाजवा साहब की जिस तरह बात की नसीम साहब ने कि जो उनकी कोशिशें कुर्बानियां हैं पाक अफवाज की, उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको बिल्कुल, ज्यादा हाईलाइट बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए, खास तौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी। बिल्कुल। वो बाजवा साहब के दौर की सबसे बड़ी आप कामयाबी। देखें कि बेशक। जब जनरल राहिल आए थे, राहिल शरीफ आए थे, उस वक्त क्या हालात थे कि लोग बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेजते थे आफ्टर APS। तो उस वक्त फिर ज़रबुल असब आया था, उसकी कंटिन्यूटी में रद्दुल फसाद आया, और बहुत मतलब कहाँ तक, इस्लामाबाद तक तो टेररिस्ट पहुंच गए थे। Exactly. लोग पार्क्स में नहीं जाते थे, लाहौर के पार्क में धमाके हो रहे थे, स्कूलों में हो रहे थे। लोगों ने घरों से तो- बाहर निकलना तो ये बंद अच्छी कर दिया चीज़ों था। को याद रखना अच्छा जी, चाहिए। हमारी बिल्कुल, कौम की बिल्कुल ऐसी है। मेंटेलिटी यही होनी चाहिए कि पॉजिटिविटी, जैसे आप लोग सुबह सुबह उठ के एक पॉजिटिविटी देते हैं, एक अच्छा माहौल Yes. देते हैं, तो इस तरह हमें नेशन को भी चाहिए कि सुबह से उठ के कोई अच्छी बातें शुरू करें। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और नसीम सिद्दीकी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिविटी जो है ना वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है नेगेटिविटी से। उसकी बहुत और बड़ी अट्रैक्ट मिसाल भी है। ज्यादा उसकी बहुत बड़ी लोग मिसाल है, होते जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमारे माशाल्लाह चैनल ने न्यूट्रलिटी और पॉजिटिविटी को प्रमोट किया है, तो कितने कम अरसे में देखें कि हम टॉप 10 चैनल्स में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो रेटिंग में 8वें नंबर पे आया है। बहुत बड़ी तो अचीवमेंट जब है आप ये इसकी मिसाल है ये हाँ कि अगर जी। आप पॉजिटिव रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो भी आप कामयाब हो सकते हैं, और लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। देखना चाहते हैं लोग, बिल्कुल। सुनना भी यही और बड़ी चीजें अचीवमेंट चाहते है हैं, ये, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम बैक टू द डिस्कशन। सदर साहब का जो बयान था, और जिसके बाद ऐवान सदर ने तरदीद भी की कि सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, आपके ख्याल में वो सियाको सबाक क्या था? देखिए, सियाको सबाक के जब आप एक बात कर रहे हैं, आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपने उसमें सच बोल दिया कि बाजवा साहब ने हेल्प की थी, और तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, उसमें आपने देखा कि जो अपोजिशन उस वक्त की थी, उनके नंबर्स पूरे थे, बल्कि उन्होंने हाथ खड़े किए थे, और उस वक्त वो जीत रहे थे। लेकिन जब अंदर जाके बैलेटिंग हुई, तो हेल्प का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट चल रही है और आपको उसकी कंटिन्यूटी चाहिए है, या थोड़ी सी इमेज बिल्डिंग है, या आपको IMF से लोन मिल रहा है, या बाहर के मुल्कों से आपके साथ रिलेशनिंग हो रही है, तो पाक फौज हमारी फौज है, कोई बाहर की फौज तो बाहर नहीं, की तो तो भारत की या इसराइल से तो नहीं आई ना। तो अगर वो हुकूमत वक्त के ताबे होती है, और अगर वो देखती है कि हुकूमत कोई मुश्किल में है, और उसकी किसी तरह हेल्प कर दी उन्होंने, अगर किसी को कह भी दिया कि आप देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, लेकिन हालात इस किस्म के चल रहे हैं, वो गुफ्तगू करने का अंदाज होता है ना कि आप हाँ उसको जी। किस तरह कायल करते हैं, किसी के सर पे आप बंदूक रख के कोई बिल्कुल। काम कराते हैं, या उसको कायल करके कोई चीज़ करते हैं। तो अगर उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने या सरबराह अफवाज ने कोई ऐसी बात की, लोगों को कायल किया, ये बताया कि अनसर्टेनिटी बहुत है, बिल्कुल। पाकिस्तान में सर्टेनिटी की ज़रूरत है, हो सकता है उनका सियाको सबाक ये हो कि जब हम मिलते थे तो वो हमारी काफ़ी हेल्प करते थे, क्योंकि मुलाकातें तो रहती थी। हाँ जी। वज़ीर आज़म हाउस भी रेगुलर आर्मी चीफ जाते थे, बिल्कुल। वज़ीर आज़म भी जो है वो GHQ का दौरा करते थे, तो ये एक टीम वर्क था। तो अगर हो सकता है उन्होंने टीम वर्क के उसमें कहा कि हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, हमने बड़ी अच्छी तरह मिलके काम किया, बाजवा साहब भी हमारी हेल्प करते थे, तो कई दफ़ा लोग अपना बीच में से मकसद निकाल लेते हैं। हाँ जी। कुछ ना कुछ इस तरह की बात, जैसे वो घड़ी की बात चलती है आजकल, तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखें, खाना काबा उसमें बना था तो घड़ी, तो हाँ बाकी जी। आप लोग कितनी इज्जत कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। तो बात ये कि बिल्कुल। अपना मतलब निकाल लेना है उसमें से, या किसी ऐसी चीज़ को हाईलाइट करना जो जिससे आप नेगेटिव हो। जो नेगेटिव हो, जो उससे आप अपना मफाद निकालना मफाद चाहते हैं, निकाल तो सकें। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए कि आने वाले दिनों में क्या बेहतरी देखते हैं, क्या आपको लगता है कि हालात बेहतरी, खास तौर और पर- महंगाई के हवाले से भी और बताइएगा खास तौर कि- पर एहसन इकबाल साहब जो ये कह रहे हैं कि जी। IMF की कुछ शराइत ऐसी हैं जो नाकाबिले कबूल हैं, और Exactly. उसको पूरा भी नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यही बात इमरान खान साहब भी कहते थे, उनकी हुकूमत भी कहती थी, मौजूदा हुकूमत भी कह रही, इन सबको मिलजुल के बैठना चाहिए। जब तक ये सब मिलजुल के नहीं बैठेंगे, जब तक यूनिटी
IMF को नहीं नजर आएगी। जब IMF भी देख रहे हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं तो अपनी बात इनसे मनवाते, जो इनकी गवर्नमेंट भी मुश्किल में, उनकी गवर्नमेंट भी मुश्किल हाँ में थी, जी। इनसे जो बात मनवानी मनवा लो। अगर ये सब मिल जाए और कहें कि नहीं, अगर हमारी भी गवर्नमेंट आएगी तो हम जो मौजूदा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है हम उसको ओबे करेंगे या मिल के चलेंगे। Exactly. इसी तरह मईशत दुरुस्त हो सकती है। जब तक आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे कोई भी आपके इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है। बेशक। आपने पाकिस्तान की मईशत और सियासत के बारे में पूछा, देखिए अभी एक अनसर्टेनिटी है। बाहर वालों को भी नज़र आता है कि 13 जमातें जिनके मुख्तलिफ नज़रिए हैं उनको इकट्ठा किया गया, उनके पास भी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, इनको फैसले लेने में मुश्किलात हो रही हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो एक सबसे पहले अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। मैंने शायद पहले भी जिक्र हाँ किया था जी। कि इलामा इकबाल का एक शेर है, उसका मिसरा है कि गुलामी से बदतर है बेयकीनी। बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगाए कि अगर बेयकीनी की सूरत हाल है उसको पहले खत्म किया जाए, उससे ये होगा कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आएगी। जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अपने पैसे दबा के रखे हैं, वो अभी जी। हालात को देख रहे हैं बिल्कुल कि यार ऐसा। हम इन्वेस्ट करें कि ना करें। बिल्कुल ठीक है ना? Exactly, आप बिल्कुल। ऑटो इंडस्ट्री में देख लें, पहले ओन चल रहा था 8-8, 10-10 लाख, अब ओरिजिनल कीमत से भी 2 लाख रुपए 2 नीचे लाख, आ गए। exactly। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपके प्रॉपर्टी मार्केट जो है, रियल स्टेट, वो नीचे की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से सबको मिलजुल के बैठना चाहिए। जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो जाते हैं हाँ जी। तो उससे मेरे ख्याल से एक पार्टी जब जीत के Uncertainty आएगी भी खत्म हो वो जाएगी। खत्म हो जाएगी। पता है नई हुकूमत आ गई है 5 साल के लिए, तो आपका सियासी इस्तेकाम मौशी इस्तेकाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बेशक। दोनों चीजें लाजिमो मलजूम मलजूम है, है। ठीक है ना? तो अगर आप पहले सियासी इस्तेकाम ले आए तो माशी इस्तेकाम आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो आपने पूछा था ना, हाँ जी। मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की राह पे चलेगा, इंशाल्लाह। तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और फले इंशाल्लाह फूलेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच नसीम सदीकी साहब, सुबह सुबह आप आए और आपने हम अपना जो है वो कीमती वक्त हमें दिया, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह आते हैं और फिर जो पॉजिटिविटी आपकी एक वो हमें बातों से, गुफ्तगू से नजर आई। आई होप कि बेहतरी आए आने वाले दिनों में और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ और आए। हम फिर जो आपने इलेक्शंस positivity- का जो कहा, जी जी हम जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, आप आए और आपने आकर उसको मल्टीप्लाई किया। एग्जैक्टली, वो उम्मीद की Thank you. किरण जो है ना वो जाग जाती जी, है जी, वैसे। जी, सो दैट इज thank वेरी you. इंपॉर्टेंट। थैंक यू It's सो always मच फॉर pleasure. जॉइनिंग अस। It's थैंक always यू। pleasure. थैंक यू वेरी मच।